शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम उन 3 श्लोक के बारे में जानेंगे जो आपको जीवन में डटकर सामना करना सिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 3। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं युद्ध के बुरे परिणाम देख रहा हूँ। युद्ध में अपनों को मारकर हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? मैं इस तरह ना तो जीत पाना चाहता हूँ, ना राज्य और ना संसार के सुख। अगर मुझे तीनों लोक भी दे दिए जाए तब भी मैं किसी को मारना नहीं चाहूंगा। तो फिर स्वर्ग के सामने धरती पर इस छोटे से राज्य की कीमत ही क्या है? इसका अर्थ है अर्जुन के मन में रह रहकर ख्याल आ रहा था कि इस युद्ध से मैं क्या पाऊंगा और क्या खो दूंगा। क्या किसी को मारकर हासिल की गई जीत खुशी दे सकती है? क्या किसी को दुख देकर इंसान सुखी हो सकता है? चाहे आप भगवान के अस्तित्व में विश्वास करें या ना करें, लेकिन एक अटल सच ये है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आप जो भी कर्म करेंगे उसका कोई ना कोई नतीजा तो आपके सामने जरूर आएगा। एक्शन रिएक्शन के इस सिद्धांत को जानने के बाद भी अगर जानबूझकर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें शांति का अनुभव नहीं हो सकता। अर्जुन भी इसी तरह अपने कर्म के परिणाम के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। श्लोक 4। अर्जुन ने कहा, हे केशव, अपने ही परिवार को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? ये सच है कि ये अधर्मी लालच में आकर भ्रष्ट हो गए हैं, लेकिन इन्हें मारकर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इन्हें मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। क्या हमें इस पाप से बचने का विचार नहीं करना चाहिए? इसका अर्थ है, यहाँ बताया गया है कि जब इंसान पर कोई चीज पाने का जुनून सवार हो जाता है तो वो अधर्म का रास्ता अपनाने से भी नहीं चूकता। अपने ही भाइयों को मारना, जैसा दुर्योधन करने की योजना बना रहा था, एक ऐसे आदमी के बारे में बताती है जो अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनता। अर्जुन ने धर्म और नीति का साथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन दुर्योधन जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी नीति को बदलने में जरा भी नहीं झिझकते। अर्जुन सोच रहे थे कि किसी की जान लेने जैसा घिनौना काम करने के लिए कोई इतना उतावला कैसे हो सकता है? ये तो महापाप है। क्या लालच ने उन्हें इतना अंधा कर दिया है कि वो अपने ही लोगों के खून के प्यासे हो गए हैं? अर्जुन के मन में विचार आ रहा था कि राज्य पाने के लिए कौरवों को मारने से ज्यादा उचित है कि धर्म का रास्ता अपनाकर उन्हें माफ कर दिया जाए। इस श्लोक में बताया गया है कि इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और अक्सर वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए गलत रास्तों को अपना लेता है, जैसे दुर्योधन ने किया था। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को काबू में रखने की जरूरत है, नहीं तो इसका भयानक परिणाम हो सकता है। इस शरीर को सुख देने के लिए किसी के साथ बुरा करना ठीक नहीं है। श्लोक 5। अर्जुन ने कहा, हे माधव, कुल के नाश से धर्म नष्ट होगा, जिससे पाप बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। जिसका धर्म नष्ट हो जाता है वो पाप का भागीदार बनता है। हम लोग बुद्धिमान होकर भी लोभ और सुख के लिए अपनों को मारने पर आतुर हैं। इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं अपने हथियार डाल दूं और धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार दें। वो मौत भी मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी और सुखदायी होगी। इसका अर्थ है, अर्जुन यहाँ कहना चाहते हैं कि जब घर के बड़े बुजुर्ग गुजर जाते हैं तो घर की नींव हिल जाती है और परिवार बिखरने लगता है। तब उस कुल का नाश होता है जिसका बुरा परिणाम आने वाली पीढ़ी तक को भुगतना पड़ता है। कुल का विनाश होने पर पुराने धर्म का नाश हो जाता है, जिस वजह से पूरे परिवार में अधर्म और पाप फैल जाता है। थोड़े से भूमि के टुकड़े के लिए वो इतना सब कुछ दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। इस विनाश को रोकने के लिए वो मरने तक को तैयार थे, लेकिन युद्ध का मैदान सजा हुआ था और वो जानते थे कि अंत में उन्हें लड़ना ही होगा। इस दुख से बेचैन होकर अर्जुन ने अपना धनुष त्याग दिया और जाकर रथ में बैठ गए। अर्जुन बुद्धिमान थे, लेकिन वो ये भूल गए कि जब पुराने धर्म का गलत इस्तेमाल किया जाने लगे तब उसका नाश करना जरूरी हो जाता है। उसके नाश के बाद ही नए निर्माण की नींव रखी जा सकती है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, इसलिए हमें बदलाव से घबराना नहीं चाहिए। यहाँ इंसान के मन की स्थिति को दिखाया गया है कि जब वो चुनौतियों को सामने खड़ा देखता है तो घबरा जाता है और बेतुके तर्क देकर हार मानकर भाग जाना चाहता है, और कुछ नहीं तो वो तमाम बेबुनियाद दलीलें देने लगता है कि आखिर क्यों पीछे हट जाना बिल्कुल सही फैसला है। उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो सही कदम नहीं उठा पाता। ऐसे में जरूरी है अपने बेचैन मन को शांत करना, अपना मनोबल बढ़ाना और अपने कर्म से भागने की बजाय उसका डट कर सामना करना।
जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो आपको भी डटकर सामना करना होगा। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।